ये कहानी एक ऐसी सुनसान जगह की है जहां पर सिर्फ एक लड़की रहती है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, लेकिन एक दिन यहाँ पर गलती से एक आदमी फंस जाता है और ये लड़की उस अनजान आदमी के साथ क्या क्या करती है और आखिर क्यों करती है, चलिए देखते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में खुले रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक कार को देखते हैं। उस कार में से जैक नाम का आदमी पैदल चलकर पहाड़ के ऊपर आता है। वो यहाँ पर सूर्य ग्रहण की फोटो खींचने आया था, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बच्चे पर जाती है। जेक उस बच्चे के पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ खुले रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? बच्चा कहता है, मैं अपने माता पिता के साथ आया था, लेकिन मैं खो गया हूँ। फिर वो बच्चा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जेक काफी दूर तक उसके पीछे पीछे चलने लगता है और जेक कहता है, मेरे पास एक कार है, वहां जाकर कार से तुम्हारे माता पिता को ढूंढ सकते हैं। लेकिन वह बच्चा अजीब सी स्माइल करके वहां से चला जाता है। वह देखकर जेक को कुछ अजीब सा लगता है। फिर जेक अपनी कार के पास जाने लगता है, लेकिन तभी शाम हो जाती है और बेहद अंधेरा भी हो जाता है। इस वजह से वह रास्ता भी भटक जाता है और जेक आज की रात यहीं गुजारता है। लेकिन सोते समय उसे किसी चीज की आवाज आती है। इस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। फिर जेक खड़ा होकर आसपास देखने लगता है और देखता है कि पहाड़ों के बीच बना हुआ एक छोटा सा घर होता है जिसमें लाइट जल रही होती है और वहां पर एक लड़की भी होती है। फिर जेक रस्सी की सीढ़ी से नीचे चला जाता है और वहां पर दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन दरवाजे को कोई नहीं खोलता। इस वजह से जेक खुद अंदर चला जाता है। अंदर एक खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी अनजान आदमी को आने से इस लड़की पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जेक कहता है, मैं सूर्य ग्रहण का फोटो खींचने आया था और अब मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया हूँ। लेकिन वह लड़की कहती है, क्या तुम खाना खाओगे? जेक को भूख लग रही होती है, इस वजह से वह वहाँ बैठ जाता है। ये लड़की अनजान आदमी को खाना खाने को कहती है। यह बात जेक को सही नहीं लगती और वह कहता है, बस मुझे यहाँ का रास्ता बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन वह लड़की कहती है, अब बेहद अंधेरा हो गया है और तुम थक भी गए होगे, अब तू यहाँ से सुबह चले जाना। यहाँ पता चलता है कि इस लड़की का नाम अलीना होता है। जेक कहता है, मुझे फोन चाहिए, लेकिन अलीना के पास कोई फोन नहीं होता। फिर इसके बाद जेक सोने चला जाता है, लेकिन जेक को नींद नहीं आ रही होती। इसके बाद सुबह हो जाती है और जेक वहां से निकलने लगता है, लेकिन वहां चारों तरफ रस्सी की सीढ़ी नहीं दिखाई देती जिससे जेक नीचे आया था। फिर जेक उस जगह की फोटो लेने लगता है। उन पहाड़ों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। इसके बाद जेक अलीना से कहता है, जिस रस्सी की सीढ़ी से मैं नीचे आया था वो अब कहां पर है? अलीना कहती है, हम लोग इस सीढ़ी को अक्सर हटा देते हैं, लेकिन 1-2 दिन में दोबारा से उस सीढ़ी लगा देंगे। जेक कहता है, कौन है वो लोग? लेकिन इस पर अलीना कोई जवाब नहीं देती। फिर जेक इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेक थक गया था। इस वजह से नीचे आ जाता है और अपने कपड़ों को साफ करने लगता है। अलीना उससे कहती है, मैं तुम्हारे कपड़ों को धो सकती हूँ, लेकिन जेक उससे मना कर देता है। अलीना कहती है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा चिंता कर रही होगी, लेकिन जेक ने अभी तक शादी नहीं की थी। इस वजह से अलीना उसके पास आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बाद में रात हो जाती है। फिर अगली सुबह जेक पूरी तैयारी के साथ हथौड़ा लेकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। काफी कठिनाई का सामना करके थोड़ी सी ऊपर गया था, लेकिन तभी ऊपर से किसी ने मुर्गी फेंक दी, जिस वजह से जेक कंट्रोल खो देता है और नीचे गिर जाता है और उसका हथौड़ा उसके पैर में घुस जाता है। इस वजह से जेक के पैर में बेहद दर्द हो रहा था। तभी वहां पर अलीना आ जाती है और जेक के पैर में से उस हथौड़े को निकाल देती है। फिर जेक को लगने लगता है कि उसके पास वह लड़का खड़ा है जो उसको पहाड़ के ऊपर मिला था। कुछ दिनों बाद जेक चलने लगता है और बाहर आकर देखता है कि वह रस्सी की सीढ़ी वहां पर अभी भी नहीं होती। वह अलीना से कहता है, तुमने तो कहा था कि 1-2 दिन में वो लोग यहाँ पर सीढ़ी लगा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं लगाई। तभी अलीना कहती है, मैंने तो तुम्हारी मदद की है। फिर अलीना वहां से चली जाती है और तभी पहाड़ के ऊपर 2 लड़के होते हैं। जेक उन्हें देखकर उनसे मदद करने को कहता है। वह लड़के कहते हैं, तुम्हें क्या मदद चाहिए? जेक कहता है, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो लड़के कहते हैं, हम तुम्हें निकलने के लिए रस्सी लाते हैं। यह सुनकर जेक बेहद खुश होता है, लेकिन जेक को नहीं पता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर कुछ समय बाद वह लड़के रस्सी को नीचे की तरफ फेंकते हैं। फिर जेक ने उस रस्सी को अपने आप से बांध लेता है। फिर उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी रस्सी खींचना बंद हो जाता है। जेक बीच रास्ते में लटका हुआ मदद करने को कहता है, लेकिन कोई नहीं आता और जेक वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वहां पर बहुत सारे लड़के आकर उस रस्सी को हिलाने लगते हैं। तभी जेक का सिर एक चट्टान से जा लगता है, जिस वजह से जेक वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी अलीना आती है और उन लोगों से कहती है, ऐसा मत करो, आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और इसके बाद जेक की आंख खुलती है, लेकिन उस समय रात हो गई थी। फिर भी जेक इस जगह से कैसे भी करके निकलना चाहता था। तभी वहां पर अलीना आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन जेक पूछता है, वह लड़के कौन थे? अलीना कहती है, वो बच्चे बेहद शरारती हैं,
अक्सर वह लोगों को परेशान करते रहते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जैक अलीना के साथ रहना शुरू कर देता है और जैक वहां पर सब्जी भी उगाने लगता है। फिर एक दिन उन लोगों ने जैक और अलीना को खाने पीने की चीजें भेजते हैं। जैक अलीना से कहता है, तुम यहाँ से निकलना चाहती हो या नहीं? लेकिन अलीना कहती है, अब तो यही मेरी जिंदगी है। फिर उस रात जब जैक खाना खा रहा था तभी बाहर किसी की आवाज आती है। उसको सुनकर जैक बाहर जाता है, लेकिन ये वही लोग होते हैं। जैक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जैक वहां से बचकर अंदर चला जाता है। फिर जैक और शराब पीने लगता है, जिस वजह से वह अपने होश हवास खो देता है और जैक और अलीना दोनों एक हो जाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। इसके कुछ समय बाद अलीना जैक से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। तो लेकिन जैक कहता है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसमें तुम्हारी ही गलती थी। फिर जैक बाहर आकर अपनी बोई हुई सब्जियों के पौधे को देखता है जो कि अब बड़े होने लगते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है। जैक उससे कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? ये वो कहता है, क्या तुम मुझे पढ़ाई सिखा सकते हो जिससे मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं? इस पर जैक हाँ कर देता है। फिर जैक अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। जैक अब दौड़ने भी लगता है। इसका मतलब जैक का पैर अब काफी बेहतर हो गया है। और तभी वहां पर वह लड़का आ जाता है। जैक उससे कहता है, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई सिखाऊंगा और तुम और मैं और उस लड़की को भी लेकर जाएंगे, तीनों एक परिवार की तरह रहेंगे। इस पर वह लड़का हाँ कर देता है, लेकिन तभी वहां पर एक बदमाश लड़का आ जाता है और उस लड़के को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर रात के पास जैक बेहद खुश था और अलीना से शहर के बारे में बताता है कि शहर में कैसे रहते हैं और कैसे खाना पीना होता है। मैं तुम्हें सब जगह दिखाऊंगा, बस हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। अलीना उसकी बातों से खुश हो जाती है, लेकिन अगले सुबह अलीना बाहर जाती है और चीखने और रोने लगती है। जैक तुरंत बाहर जाता है। वहां पर उस लड़के को मारकर लटका रखा था जो जैक की मदद करने की बात करता था। अब पता चलता है कि ये लड़का अलीना का बेटा था। सबसे बड़ा खुलासा ये भी होता है कि ये सब लड़के अलीना के होते हैं और ये सब लड़के इसी तरह प्लान करके बड़े थे। इस वजह से इन लोगों ने जैक को यहाँ फंसाया था ताकि इनकी जनसंख्या बढ़ सके। तभी अलीना जैक पर पीछे से वार कर देती है। फिर कुछ महीनों बाद जैक को एक पिंजरे में बंद देखते हैं। जैक के बाल बेहद बड़े हो गए थे और जैक उस पिंजरे में कुछ पागल सा होने लग गया था। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की दिखाई देती है। जैक उसे मदद करने को कहता है, लेकिन वो पता चल जाता है कि जैक को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है और वह जैक की मदद करने के लिए किसी को बुलाने के लिए चली जाती है। जैक को यहाँ से निकलने की उम्मीद नजर आने लगती है, लेकिन तभी कुछ लड़के उस लड़की को पकड़कर वहीं पर मार गिराते हैं। जैक वह देखकर उस पिंजरे को तोड़ने लगता है, लेकिन वह पिंजरा काफी मजबूत होता है, इस वजह से नहीं टूटता। इसके बाद अलीना रात के समय जैक को कुछ कपड़े देने आती है। तभी जैक अलीना से कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे पेट में पक रहे बच्चे की देखभाल करूंगा और हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन अलीना कहती है, हमारे यहाँ पर वो परंपरा है कि जब तक बच्चा होता है तब तक उस आदमी को जिंदा रखना होगा, इस वजह से तुम जिंदा हो, नहीं तो तुम्हें कब का मार गिराती। फिर कुछ दिनों बाद अलीना के पेट में बेहद दर्द होना शुरू हो गया। अलीना को एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था। इस वजह से वह जैक से मदद करने को कहती है और उसे उस पिंजरे से आजाद कर देती है और अलीना को लेकर घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर पहाड़ से नीचे लटकी हुई उस रस्सी की सीढ़ी पर पड़ जाती है और तभी जैक उस सीढ़ी की ओर जाने लगता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर वही लोग खड़े थे। अलीना के दर्द के मारे बुरा हाल था। कुछ समय बाद अलीना ने एक लड़की को जन्म दिया था। यह देखकर जैक खोस आ गया और उस बच्ची को लेकर खुश होने लगा। लेकिन तभी उसी समय पीछे से एक लड़का आकर जैक की गर्दन पर चाकू रखकर उसकी गर्दन को काट देता है, जिससे जैक की यहीं पर मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और ये सब अलीना की फैमिली और उसके बच्चे होते हैं। वहां पर हमें पता चलता है कि वो लोग किसी अनजान आदमी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी कबीले की जनसंख्या को बढ़ाते हैं, और जब उनका काम हो जाता है तो उस आदमी को मार देते हैं। और इस कबीले का एक और रूल था, इस कबीले में बस एक ही लड़की होती थी और अब अलीना ने एक लड़की को जन्म दिया था, तो अब अलीना को भी मार देंगे, और जिसके बाद अलीना की लड़की फिर से इसी काम को दोहराएगी, क्योंकि यही इस कबीले का रूल है। यहीं पर हम जैक की बॉडी को देखते हैं, जो कि वक्त के चलते कंकाल बन चुकी थी, और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अब जब आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप हमारी दूसरी वीडियो को भी मिस कर पाएं। तो जब तक मिलते हैं हमारी एक और इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।